हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड और मैं हूं आपका अपना दोस्त जिशान अनवर। आज इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। आपने एमटीएफ का नाम सुना होगा, राइट? मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली तीन चीज़ों को देखने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल हो ज़रूर कमेंट करके पूछिए, हम आपके सवाल का बिल्कुल 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 जवाब देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तीन टॉपिक्स हैं हमारे पास इस वीडियो के अंदर और मैंने इसका चैप्टर बना रखा है। जो टॉपिक्स आप पहले से जानते हैं उसको स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर के पास जा सकते हैं। ठीक है, कौन से चैप्टर से? पहला, एमटीएफ किसे कहते हैं। तो ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जिनको नहीं मालूम कि एमटीएफ भी कोई चीज़ है, किसी चिड़िया का नाम है। ठीक है, दूसरा हम लोग कंपैरिजन करेंगे जीरोधा, एंजल और अप स्टॉक्स में एमटीएफ का क्या रूल है, क्या नियम है, क्या प्राइसेस है, ईटीसी ईटीसी। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि एमटीएफ का उसी ब्रोकर के ऐप में यानी जीरोधा के ऐप में या एंजल वन के ऐप में या अप स्टॉक्स के ऐप में या लैपटॉप पर अगर आप हैं, कंप्यूटर पर अगर आप हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से इसको एनेबल करते हैं, किस तरीके से एमटीएफ के थ्रू हम लोग बाई करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे कि एमटीएफ होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। एमटीएफ का मतलब है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, राइट? मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या मतलब है इसका, क्यों आया ये चीज़। तो सबसे पहले ये समझिए कि नॉर्मली क्या होता है। अच्छा, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये इंट्राडे के लिए नहीं है, ये डिलीवरी के लिए है, करेक्ट? तो डिलीवरी इज़ सेफर देन इंट्राडे। इंट्राडे से ज़्यादा सेफ जो होता है वो डिलीवरी होता है। तो नॉर्मली इंट्राडे के अंदर आपको मार्जिन मिल जाता है ना। अगर आपने 10,000 लगाया है तो आप 50,000 तक का माल उठा सकते हैं, लेकिन यू हैव टू सेटल विद इन अ डे। लेकिन आपको सेम डे में उसको सेटल करना होगा। आप उस स्टॉक को कैरी नहीं कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, उसको होल्ड नहीं कर सकते। इंट्राडे के अंदर ये प्रॉब्लम है कि इंट्राडे का मतलब ही है कि नाम से ही पता चलता है दिन के अंदर काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई चीज़ डिलीवरी के तौर पर बाई करते हैं, परचेस करते हैं, डिलीवरी के तौर पर आप उसको लेना चाहते हैं किसी भी स्टॉक को, तो क्या करना होता है कि आपको पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। उस कंडीशन में ब्रोकरेज आपको 1 रुपया अपनी तरफ से नहीं देता है। अदरवाइज अगर वो पैसा देगा तो आपको उसी दिन सेटल करना होगा, जो इंट्राडे में हो जाएगा। डिलीवरी में ऐसा नहीं होता है। अगर 100 रुपये का सामान है, यू हैव टू पे 100 रुपीज़, वेरी इजी। नॉर्मली यही होता है। एमटीएफ क्या करता है कि एमटीएफ आपके लिए बाई एंड होल्ड के को भी इनेबल करता है और कहता है कि नहीं भाई, अगर आपके पास पैसा कम है, करेक्ट, अगर आपके पास पैसा कम है तो आपको हम पैसा देंगे, आप चाहे तो इसको होल्ड करके रख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? नॉर्मली क्या होता है, हमको पूरा पैसा देना होता है। अभी क्या है कि ब्रोकरेज आपका कुछ हिस्सा पे करेगा। ठीक है, अलग अलग ब्रोकरेजेस हाउस हैं, वो अलग अलग तरह का डिफरेंट मार्जिन है, उनके पास अपना रूल्स है अलग अलग। उसके लिए वो चार्ज भी ऑफर करते हैं कि कितना चार्ज वो ले रहे हैं, राइट? एमटीएफ में बेसिकली क्या हो रहा है कि एमटीएफ के अंदर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन यानी एक्स्ट्रा कैश प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आप स्टॉक बाई कर सकते हैं, बाई करके उसको होल्ड भी कर सकते हैं। अगर चाहे तो सेम डे में निकालना चाहे तो सेम डे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको होल्ड करना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं, करेक्ट? तो ये बेसिकली एमटीएफ है, मार्जिन आपको दिया जा रहा है। कौन कितना मार्जिन देता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं जीरोधा के बारे में। तो जीरोधा का जो है ना, वो एमटीएफ प्रोवाइड नहीं करता। वो कहता है नहीं भाई, अगर इंट्राडे में हम आपको मार्जिन दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम आपको डिलीवरी पे मार्जिन नहीं देंगे। बिल्कुल साफ सुथरी बात है, डिलीवरी पर मार्जिन हम आपको नहीं देंगे और आपको पूरा पैसा देना होगा। जीरोधा में तो है ही नहीं है, तो ये ख़त्म कर देते हैं। आप स्टॉक्स में आ जाते हैं, करेक्ट? अगर आप जीरोधा में हैं तो आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज़ जीरोधा के अंदर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको 1 रुपया भी मार्जिन देने के लिए तैयार नहीं है। डिलीवरी के केस में, इंट्राडे के केस में आपको मिल रहा है, राइट? अप स्टॉक्स में आते हैं। अप स्टॉक्स प्रोवाइड्स एमटीएफ फॉर मोर देन 300 स्टॉक्स, करेक्ट? अप स्टॉक्स भी प्रोवाइड करता है मार्जिन फैसिलिटी, लेकिन सारे स्टॉक के लिए नहीं करता है। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक हैं मार्केट के अंदर, है ना। निफ्टी 500 में ही कम से कम 500 स्टॉक्स हैं, तो सारे स्टॉक्स के लिए नहीं करता है। लेकिन जो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें लॉसेस के चांसेस कम हैं, जो स्टेबल ज़्यादा हैं,
जिसके अंदर भयानक लॉस होने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं, ना के बराबर हैं। चांसेस तो हमेशा सारे किसी भी कंपनी में रहते ही हैं 1%। तो वैसे 300 से ज़्यादा स्टॉक पर 400 से कम स्टॉक के ऊपर ये MTF प्रोवाइड कर रहा है। कौन? अप स्टॉक्स, राइट। तो अगर आपके पास अप स्टॉक्स नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पहले कमेंट में भी लिंक है, आप वहाँ से कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। कितना देता है MTF? 2x पावर कैपेबिलिटी है। 2x पावर कैपेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 50,000 है तो आप 1 लाख रुपए का स्टॉक उठा सकते हैं, उठा करके होल्ड कर सकते हैं 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जब तक वो आपके प्रॉफिट में नहीं आ जाता। कितना चार्ज लगेगा? 20 रुपया पर डे चार्ज लगेगा। यानी कि अगर आपने मान के चलते हैं कि आपके पास 40,000 रुपया है और 40,000 रुपया का आपने उठाया तो 80,000 का आपने सामान ले लिया, राइट। अब 80,000 का सामान लिया आपने, 1 हफ्ता रखा। 1 हफ्ता रखने का मतलब है कि आपको चार्ज लग जाएगा 7 दूनी 14, 140 रुपया का चार्ज लग जाएगा, 150 रुपया ये MTF का चार्ज लग जाएगा। अगर आपने उसमें 4% का प्रॉफिट कमाया है तो उस 80,000 में 4% का मतलब 3600 रुपये के आसपास का आपने 3200 रुपये के आसपास आपने प्रॉफिट कमाया, जिसमें से आपको 140 रुपये देना पड़ेगा। ये 20 रुपया पर डे चार्ज लेता है। आखिर अगर वो आपको मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, क्योंकि आपको वो पैसा दे करके रख रहे हैं आप पैसा, है ना। प्लेजिंग इज मैंडेटरी, प्लेज करना पड़ेगा। ये किसी भी मार्जिन फैसिलिटी के अंदर प्लेजिंग जो है वो मैंडेटरी है। प्लेजिंग का मतलब क्या हुआ कि रात के 9 बजे से पहले, अभी हाल में आया 7 बजे तक आपको CDSL के पोर्टल पे जाकर के उसको प्लेज करना होगा कि हमने इसको MTF के थ्रू खरीदा है। और ये बहुत आसान है, वो आपका लिंक आ जाएगा थोड़ी देर में ही, और वहाँ पर क्लिक करेंगे, CDSL के पोर्टल पे जाएंगे, हो जाएगा। कितना दिन तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं? मैक्सिमम 365 डेज का ड्यूरेशन है, यानी 365 दिन के बाद वो स्टॉक ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर आप उसको नहीं निकाले हैं तो इस पर पेनल्टी नहीं लगता है, लेकिन 365 डेज के बाद वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा अप स्टॉक्स के केस में, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसे पहले निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सेम डे भी बेच सकते हैं। अगर आपने एक स्टॉक बाई किया है और बाई करने के बाद आपने देखा कि इसके अंदर तेज़ी आ गई है 2%, 4%, 5% का, तो आप उसको उसी दिन भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 रुपया चार्ज उसका भी कट जाएगा, लेकिन उसमें प्लेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेम डे आपने उसे बेच दिया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंजल ब्रोकिंग का। सो एंजल 1 भी आपको प्रोवाइड करता है 300 से ज़्यादा स्टॉक्स, अप टू 4x पावर कैपेबिलिटी, राइट। अप स्टॉक्स में आपको 2x का पावर कैपेबिलिटी था, ये फिक्स था। आप किसी भी स्टॉक को उठाएंगे जो जिसमें आपको MTF मिल रहा है उसमें आपको 2x का पावर कैपेबिलिटी मिलेगा। एंजल 1 में अगर हम बात करेंगे तो किसी में 2x मिलेगा, किसी में 3x मिलेगा, किसी में 2.5x मिलेगा, किसी में 4x मिलेगा, किसी में 5x तक भी आ जाता है, लेकिन 4x नॉर्मली आता है मैक्सिमम, करेक्ट। तो ये आपको 4 गुना ज़्यादा पावर कैपेबिलिटी देता है। चार्ज कितना लेगा? वहाँ पर 20 रुपये प्रतिदिन का चार्ज था, यहाँ पर 0.04%, जो उसने पैसा दिया है उस पर 0.04% का चार्ज लगेगा एज एन इंटरेस्ट। याद रखिएगा यहाँ पर इंटरेस्ट का मामला है। और प्लेजिंग यहाँ भी मैंडेटरी है, 365 डे का ड्यूरेशन यहाँ पर भी है कि आपको 365 दिन के अंदर ड्यूरेशन को कंप्लीट कर लेना है। अब ये अगर आप सोच रहे हैं कि MTF करना ठीक है या नहीं ठीक है, ये आपके ऊपर है। याद रखिए अगर आप 2 गुना, आप स्टॉक्स के केस में अगर हम बात करें तो अगर आपको 2 गुना प्रॉफिट हो सकता है तो 2 गुना लॉस भी हो सकता है। यानी मान के चलते हैं कि आपके पास, सीधा एग्जांपल, कि अगर आपके पास 20,000 रुपया है, आपने 40,000 का सामान उठा लिया, 1% अगर प्रॉफिट हो रहा है 40,000 पे, मतलब 400 रुपये, यानी कि आपके 20,000 रुपया जो आपका एक्चुअल कैपिटल है उस पर आपको 2% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर 1% का लॉस हो जाता है तो भी आपको आपके एक्चुअल प्रॉफिट पर 2% का लॉस है, प्लस आपको 20 रुपये तो चार्ज एक दिन का देना ही पड़ेगा। प्लेज किया है तो प्लेजिंग का भी 20 रुपये चार्ज लग जाता है। तो इस हिसाब से आपको अपना कैलकुलेशन जो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन ठीक से सेट करके रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी MTF का यूज़ करे। पहला उसूल, पहला सिद्धांत, प्रिंसिपल स्टॉक मार्केट के अंदर आने का ये है कि कभी भी कर्ज लेकर के आपको ट्रेड नहीं करना है। इसको कसम खा करके आज बैठ जाइए कि हम कर्ज नहीं लेंगे, अगर आप बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं तो। हाँ, धीरे धीरे अगर आपको लगता है कि ठीक है, हमको अब समझ में आ गया है, मार्केट का वेव समझ में आ चुका है, कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, तो ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन तो
लेकिन ऐसे नहीं। तो यहाँ पर एंजल वन जो आपको अप टू 4x का पावर कैपेबिलिटी दे रहा है वो कर्ज के रूप में ही दे रहा है, राइट। और उसी कर्ज के ऊपर वो 0.04% का क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है पर डे, ठीक है। तो ये है आपका जीरोधा में तो है नहीं, तो अप स्टॉक्स और एंजल वन। अगर आपके पास ट्राई करना चाहते हैं एंजल वन के अंदर या अप स्टॉक्स के अंदर, तो आप एक अकाउंट ओपन कर लीजिए। दोनों में अकाउंट ओपनिंग फ्री है, दोनों का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री है, तो आप इसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरी आपसे निवेदन है कि मेरे लिंक से ही जाइए, तो इस बंदे का भी कुछ भला हो जाए। नेक्स्ट जो हम लोगों ने कहा था कि वो हम लोग देखेंगे कि यूज़ कैसे करेंगे एमटीएफ को ब्रोकर ऐप में। तो चलते हैं ब्रोकर ऐप के पास। तो ये है हमारे पास अब स्टॉक्स खुला हुआ, और अब कैसे करेंगे। तो अगर आप मोबाइल ऐप पर भी है तो भी सेम कंडीशन है, करेक्ट। आपका यहाँ पर वॉच लिस्ट है, मोबाइल ऐप में आप वॉच लिस्ट पर चले जाइए, जाने के बाद आप बाई करिए। तो हम आ जाते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। मान के चलते हैं कोल इंडिया है, यहाँ पर हमने इसको बाई पर क्लिक किया तो आपके सामने ये खुल जा इस तरह का खुल जाएगा एक विंडो जिसमें आप बाई और सेल करते हैं। तो यहाँ पर आपने बाई में क्लिक किया, क्वांटिटी डिफाइन कर दीजिए। फिलहाल मैं एक लिख दे रहा हूँ, कर दिया मैंने। प्रोडक्ट में आपने डिलीवरी चूज़ करना है, डिलीवरी चूज़ कर लिया। कंप्लेक्सिटी आपका सिंपल होगा। ऑर्डर टाइप आप अपने हिसाब से मार्केट ले लें या लिमिट लगा लें, अभी मैं मार्केट ही ले लेता हूँ। यहाँ पर है गेट अप टू 50% फंड्स फ्रॉम अस, राइट। इस वाले को ऑन कर देना, इस वाले को आपने ऑन कर दिया तो बस काम हो गया आपका। यहाँ से अगर आपने प्रीव्यू कर दिया तो इस वैलिडेट दिस ऑर्डर को कर दीजिए। तो कोल इंडिया 227 रुपये पे अभी है, कम्प्लेक्सिटी सिंपल है, वैलिडिटी डे है, साइड बाई है, ऑर्डर टाइप मार्केट है, प्रोडक्ट आपका MTF है, क्वांटिटी आपका 1 है, डिस्क्लोज क्वांटिटी कुछ नहीं है। एस्टिमेटेड चार्जेस लगेगा आपको 31 पैसा, ये आपके ब्रोकरेज का है, 20 रुपया प्लस जो आपको लगता है वो लगेगा, ठीक है। इसको अगर आप ओपन कर देंगे तो ब्रोकरेज का 23 पैसा है, टैक्सेस एंड चार्जेस में 8 पैसा में से चार्जेस 1 पैसा है, और GST 4 पैसा है। STT तो नहीं लगेगा इसमें क्योंकि अभी आपने इसको होल्ड नहीं किया है, और स्टैम्प ड्यूटी आपको 3 पैसा है, ठीक है। बाकी आप इस सब चीज़ को चाहे तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आपको फिर से भी देख लेता हूँ मैं क्या करना पड़ा आपको। इस तरीके से बाई किया, क्वांटिटी डिफाइन कर दिया, यहाँ पर जितना क्वांटिटी देना है, प्रोडक्ट में आपने डिलीवरी ले लिया, और गेट अप टू 50% फ्रॉम अस। तो अगर इसको बंद कर देंगे तो एस्टिमेट मार्जिन है 277। अगर आप इसको ओपन कर देंगे तो एस्टिमेट मार्जिन यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो आधा ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे तो वैलिडेट दिस ऑर्डर वैलिड हो जाएगा। क्लिक नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो आज सैटरडे है, आज वैसे भी काम नहीं होगा तो हम इस पर क्लिक नहीं कर रहे, वरना ये काम कर जाता है, ठीक। इसको बंद कर देते हैं। दूसरा एक और स्टॉक ले लेते हैं। मान के चलते हैं कि हमने स्पिक SPIC स्पिक लिया, इसको बाई करते हैं। क्वांटिटी डिफाइन करते हैं 1, प्रोडक्ट मेरा डिलीवरी है, कंप्लेक्सिटी को मैंने सिंपल कर रखा है, ऑर्डर टाइप आपको मार्केट है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि MTF का कहीं पर से ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बताया 300 स्टॉक, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स पर आपको मिल जाएंगे, निफ्टी 200 के सारे स्टॉक्स पर आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा नहीं मिलेगा, सबके ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सारे अप स्टॉक्स में सारे स्टॉक्स के अंदर नहीं है। एंजल वन में आ जाते हैं हम लोग, फिर से चेक करते हैं। तो बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं। एंजल वन में आ जाइए। अगर आपके पास एंजल वन का ऐप नहीं है, अगर आपने बिल्कुल भी अकाउंट ही ओपन नहीं किया तो अकाउंट ओपन कर लीजिए पहले, उसके बाद तो ठीक है। एंजल वन में आते हैं। हम लोग ने यहाँ पर स्पिक देखा था और कोल इंडिया देखा था, तो सेम यहाँ पर भी हम लोग स्पिक और कोल इंडिया को ही देखेंगे। तो कोल इंडिया पर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर हम इसको करते हैं कोल इंडिया बाई। बाई करते हैं तो डिलीवरी मार्जिन पर बाई करना है हमको, मार्जिन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर डिफाइन कर देते हैं 1, करेक्ट। और यहाँ पर बाई ऑन मार्जिन देखिए, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है बाई ऑन मार्जिन। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो कहता है 22% पे करना होगा आपको, मात्र 22%, सिर्फ 22%, करेक्ट। GTT ऑन करना चाहते हैं तो GTT ऑन कर दें। मार्जिन रिक्वायर्ड है ऑलमोस्ट 52 रुपया 14 पैसा, मार्जिन आपको लगेगा 52 रुपये का, करेक्ट है। 227 रुपये का है, लेकिन आपको चाहिए कितना, 52 रुपया। अवेलेबल कितना है मेरे पास, सिर्फ 122 रुपया, सारा पैसा लगा हुआ है। तो अगर हम इसको हटा देते हैं, बाई ऑन मार्जिन में को क्लिक नहीं करते हैं, तो मार्जिन कितना चाहिए आपको, 227 रुपया। यहाँ क्लिक करते हैं तो मार्जिन कितना चाहिए हमको, 52 रुपया, करेक्ट। चलिए ठीक है। स्पिक पर हम लोगों ने किया था, तो एक बार हम लोग स्पिक यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि क्या स्पिक हमको मिलता है कि नहीं। तो यहाँ से इसको बाई करते हैं, मार्जिन लेते हैं। तो
बाई ऑन मार्जिन पे 100%, यानी कि ये भी इस पिक के ऊपर आपको नहीं दे रहा है। तो 100% का मतलब हो गया कि आपको पूरा का पूरा देना पड़ेगा। हम यहाँ इस बंदे ने भी इस पिक पर नहीं दिया। दूसरा कोई और स्टॉक देख लेते हैं, जेके लक्ष्मी को देख लेते हैं, बाई करते हैं मार्जिन पर, तो कहता है पे कीजिए 35%, बाकी पैसा हम आपको दे देंगे 65%, आपको सिर्फ 35% देना है। चार्ज कितना पे लगाएंगे? 65% पे चार्ज लगाएंगे, करेक्ट। सो यहाँ पर अगर हम मार्जिन डिफाइन करते हैं 1 नंबर ऑफ क्वांटिटी 1 एंड बाई ऑन मार्जिन पर क्लिक करते हैं यहाँ, तो 35% हमको चाहिए, यानी कि 261 रुपया का चार्ज लगेगा, जबकि 738 रुपया का ये स्टॉक है, करेक्ट। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो बस यहाँ से आपको नीचे में यहाँ पर बाई पर क्लिक करना है, और उसके बाद तो क्योंकि मार्केट बंद है तो उसने पूछा कि आफ्टर मार्केट ओपन एमओ पे लगा दें या नहीं लगा दें। हम लोग इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो बेसिकली जो चीज़ समझाना था वो तो यहाँ पर समझ में हमको, मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या है। सो ये इनेबल करता है मेरे बाय एंड होल्ड करने वाले को, कैश एंड कैरी करने वाले पर भी मार्जिन को अप्लाई करता है, यानी ब्रोकर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मार्जिन हमको देता है। कंपैरिजन करके देख लिया हम लोगों ने, ज़ीरोधा और एंजल और अप स्टॉक्स में ज़ीरोधा MTF प्रोवाइड नहीं करता है, एंजल 1 5x तक प्रोवाइड करता है, अप स्टॉक्स 2x तक प्रोवाइड करता है, बल्कि अप स्टॉक्स फ्लैटली 2x देता है किसी भी स्टॉक्स में, जिसमें भी इसको देना होगा 2x देगा। और हम लोगों ने देख लिया कि अप स्टॉक्स में किस तरीके से इसको एनेबल कर सकते हैं और एंजल 1 में किस तरीके से एनेबल कर सकते हैं। अब कोई सवाल अब आपके पास रह गया है तो आप इसे ज़रूर पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।